दीपिका की शादी समीर से हुए 7 साल बीत गए, लेकिन उसे मां बनने का सुख नहीं मिला। एक दिन समीर ने बोला, दीपिका, और अब बर्दाश्त नहीं होता। 7 साल हो गए, मैं बाप नहीं बन पाया। अगर इस बार भी बच्चा नहीं हुआ तो देख लेना, मैं दूसरी शादी कर लूँगा। अरे मैं भी चाहता हूँ कि कोई मुझे पापा कह के बुलाए। बिना औलाद का ये सब किस काम का। तो दीपिका ने हैरानी से कहा, तो क्या आप दूसरी शादी कर लोगे? अरे ये क्या कह रहे हैं आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? आप ही बताओ मैं क्या करूं? मैं माँ नहीं बन पा रही, इसमें मेरा क्या कसूर? गुजरते हुए दिनों के साथ साथ समीर और उसके परिवार वाले दीपिका को दिन रात बाज होने का ताना देने लगे। दीपिका की सास बोली, ऐसे पेड़ को सींचने से क्या फायदा, जो फल न दे फूल उसे तो काटना ही अच्छा है। माँ, मैं औलाद पैदा नहीं कर सकती, इसमें मेरे अकेले का क्या दोष हो सकता है? आपके बेटे में भी कमी हो? अपनी कमी को मेरे बेटे के सिर पर मत ठोक, बाज कहीं की, निकल जा यहाँ से। दीपिका रोने लगी। उसकी बात सुनकर समीर बोला, तुझे शर्म आनी चाहिए दीपिका। तुम अपनी कमी छुपाने के लिए तुम मुझे दोषी दे रही हो। अगर जमीर ही ऊसर हो तो किसान क्या कर सकता है? ये रोने धोने का नाटक जाकर अपने घर पे करना। अरे मुझे भी तो कोई मेरा नाम चलाने वाला चाहिए कि नहीं? अगर तुम इस घर का चिराग नहीं दे सकती तो मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। निकल जाओ यहाँ से, मैं कहता हूँ निकल जाओ यहाँ से। सुबह में वह काम के लिए इधर उधर भटकने लगी। उसने जाकर वह एक दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक बुढ़िया ने दरवाजा खोला और पूछा, कौन हो बेटी तुम और किससे मिलना है? माँ जी, मुझे काम की जरूरत है, क्या आपके यहाँ कोई काम मिलेगा? बुढ़िया ने उसे सिर से पैर तक ताड़ते हुए देखा और बोली, इतनी ठंड में बिना गर्म कपड़ों के काम ढूंढ रही हो, अंदर आ जाओ। दीपिका ठंड में कांपते हुए अंदर आ गई। बुढ़िया ने कहा, मेरा नाम सुशीला है, अकेली रहती हूँ, शरीर में इतनी ताकत नहीं कि खुद खाना बना सकूं। देखने में तो तुम भी बेसहारा लगती हो, शायद हम दोनों एक ही जैसे हैं। मेरे यहाँ रहकर मेरे छोटे मोटे काम निपटा दिया करो। और सुन, देने के लिए मेरे पास तो पैसे नहीं, लेकिन तुम्हें रहने के लिए जगह दे सकती हूँ। दीपिका बहुत खुश हुई और बोली, माँ जी, आपका इतना एहसान बहुत है। मैं यहाँ रहकर कोई न कोई ऐसा काम ढूंढूंगी जिससे आपका भी काम कर लूँ और 4 पैसे कमा सकूँ। और मैं ना अभी से काम पर लग जाती हूँ। अरे रुको रुको, इतनी जल्दी भी क्या है? पहले लो ये कंबल ओढ़ लो, और बहुत सर्दी है, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। फिर हम दोनों के लिए चाय बनाओ, चाय पीते हुए कुछ बातें करते हैं। इतना प्रेम देखकर दीपिका की आंखें झलक आई। उसने चाय बनाई और चाय पीते हुए सुशीला को सारी बात बताई। सुशीला बोली, कितने अभागे लोग हैं वो, जो सोने से बहू को बाज कहकर घर से निकाल दिया। तुम घबराओ मत बेटी, बेशक गरीब हूँ लेकिन दिल बहुत बड़ा है। आज से मुझे ही अपनी माँ समझो। 1 सप्ताह बाद दीपिका को उल्टी और चक्कर आने लगे। पूरे दिन ठंड में काम करती रहती है, जरूर सर्दी लग गई होगी। चलो मेरे साथ डॉक्टर को दिखा कर लाती हूँ। सुशीला के साथ जब डॉक्टर के पास गई तो वह यह जानकर चौंक गई कि वह माँ बनने वाली है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इस पल के लिए उसने 7 साल न जाने कितना कष्ट सहा था। सुशीला ने कहा, बेटी, अब तुम्हें अपने ससुराल लौट जाना चाहिए। ये खबर सुनकर वो लोग तुम्हें अपना लेंगे। नहीं माँ जी, उन लोगों को ना मैं नहीं, केवल एक बच्चा चाहिए जो उनका नाम चला सके।
हो सकता है उसने बच्चा पैदा करने के लिए किसी और से शादी कर ली हो। मैं अपने बच्चे की परवरिश खुद करूंगी। लेकिन बेटी, मैं इतनी अमीर नहीं कि तुम्हारे बच्चे पैदा होने का खर्च उठा सकूं। माँ जी, अगर आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो मैं काम करूंगी जिससे मैं अपने बच्चे को सारी खुशियाँ दे सकूं। सुशीला ने उससे ढेरों आशीर्वाद दिए। एक दिन रात में दीपिका कुछ रसोई में ढूंढ रही थी, तभी कुछ सामान गिर पड़े जिसकी आवाज सुनकर सुशीला दौड़ी आई और पूछने लगी, अरे कौन कौन है रसोई में? माँ जी डरो मत, मैं हूँ। तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो बिटिया? माँ जी, बहुत जोरों से जलेबी खाने का जी कर रहा था, बस ऐसा ही कुछ ढूंढ रही थी कि खा सकूं। पेट से होना, इसीलिए मैं जानती हूँ ऐसे में न जाने कब क्या खाने का मन कर जाए, लेकिन रात में जलेबी आएंगे कहाँ से? माँ जी, मुझे ना जलेबी बनाने आते हैं, सोचा कि चुपके से बनाकर खा लूं, मगर आपकी नींद खुल गई। कोई बात नहीं, बनाने आते हैं तो बना लो। इस बुढ़िया को भी कुछ अच्छा खाने को मिल जाएगा, मगर डिब्बे में चीनी नहीं है। वही ढूंढने में तो डिब्बे गिर गए। कोई नहीं, अगर चीनी नहीं है तो गुड़ से ही जलेबी बना लेती हूँ। उसने गुड़ के जलेबी खाकर देखा तो वह तंग ही रह गई। उसे विश्वास नहीं हुआ कि गुड़ के इतने अच्छे जलेबी बन सकते हैं। तभी वहाँ दीपिका आ गई और बोली, माँ जी, आज मुझे उठने में देर हो गई। रात देर तक जलेबी बनाए थे ना, इसीलिए। आप रुकिए, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ। बेटी, मुझे नहीं पीनी तुम्हारे हाथ की चाय। मैंने चाय पी ली तो जलेबी का स्वाद बिगड़ जाएगा। कैसे लगे आपको जलेबी? कैसे क्या लगे? जबरदस्त लगे, बेहतरीन लगे। अभी मोहल्ले में शोर मचाती हूँ। एक काम करो, गुड़ के जलेबी की बाहर वाले कमरे में दुकान खोल लो, ठंड में खूब चलेगी। अरे चलेगी क्या, दौड़ेगी। तुम्हें काम मिलेगा और मुझे भी तुमसे किराया मिलने लगेगा। कुछ आमदनी इस बुढ़िया की भी हो जाएगी। दीपिका ने उसी दिन से थोड़े से सामान से गुड़ के जलेबी का काम शुरू कर दिया और जैसे जैसे बिक्री होती गई वैसे वैसे उसने काम और सामान को बढ़ाना शुरू कर दिया। ठंड में गुड़ के जलेबी खूब बिके। धीरे धीरे दीपिका के पास गुड़ के जलेबी का शादी विवाह और होटल से ऑर्डर आने लगे। सुशीला ने एक दिन उससे कहा, बेटी, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। 7वां महीना है, न जाने कब क्या होगा। अब तुम्हें काम के लिए कुछ लड़कों को रख लेना चाहिए। माँ जी, अगर आप नहीं होती तो मैं कुछ नहीं कर पाती। ये जो भी है ना, आपकी वजह से है। आप ना मेरी माँ से बढ़कर हैं। सुशीला ने उसे गले लगा लिया। 2 महीने बाद दीपिका ने बेटे को जन्म दिया। ठीक होने के बाद वह फिर से काम पर लग गई। एक दिन उसका पति समीर भटकते हुए सड़क पर जा रहा था। तभी दीपिका की निगाह उस पर पड़ी और वह बोली, अजी, आपकी ये हालत, क्या हुआ आपको? समीर रोते हुए सारी बात बताई और वह बोला, तुम्हारे चले जाने के बाद हमने दूसरी शादी कर ली और उसने धोखे से हमारी सारी संपत्ति अपने नाम करवा ली और हमें घर से निकाल दिया। ये सब सुनकर दीपिका के आंखों में आंसू आ गए और दीपिका ने सारी बात भुलाकर समीर को अपना लिया और दोनों खुशी से एक साथ रहने लगे।